हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज डेट है 7 दिसंबर। और टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं। तो अभी मैं जस्ट अभी फ्री हुई हूँ, थोड़ा सा खाना वाना खा के। तो मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट कर दें, क्योंकि मैं अपने मायके आई हूँ, मम्मी के आई हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा व्लॉग शुरू करें हम लोग मिलके, और मैं आपके साथ में होम टूर कराऊं अपने मायके का। तो आप सभी मेरे साथ बने रहिए मेरे व्लॉग में। अभी मैं आपसे मिलाऊंगी मम्मी को भी, और फिर हम थोड़ा सा बातें करेंगे आप सभी के साथ। थोड़ा सा व्लॉग आज इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि मेरे साथ में मेरी मम्मी भी होंगी। तो आज हम इंजॉय करने वाले हैं और आप सभी के साथ शेयर ज़रूर से करेंगे। चलिए। सो गाइज, मैं आपको अपने घर का होम टूर करा देती हूँ। वैसे तो आप सभी मेरे मायके वाले घर से तो रूबरू होंगे ही, क्योंकि मैंने अभी बर्थडे जो सेलिब्रेट किया था वो मायके से ही किया था। तो थोड़ा सा हम लोग ना तैयारी भी कर रहे हैं, क्योंकि आज शादी में भी जाना है। तो ये एक छोटा रूम है, और ये हॉल, ये है किचन, और ये है रूम। मम्मी देखो क्या कर रही हैं। कपड़ों की तय लगा रही हूँ, शाम को शादी में जाना है। हाँ, इसलिए कपड़े बहुत सारे हो रहे हैं। कुछ प्रेस कर रही हूँ और कुछ प्रेस करने के लिए देने हैं। ये पोटली बना रखी है। अभी आपसे बात करते हैं, तब तक मैं अपना टूर करा देती हूँ। और ये है मेरा मिरर। चलो, मैं अभी आपको ना छत का रूम भी दिखाऊंगी, क्योंकि मैं कल जा रही हूँ अपने ससुराल। तो फिर आपको मैं होम टूर नहीं करा पाऊँगी छत का। सोच रही हूँ छत की भी वीडियो बना ली जाए, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड ही है। चलिए फिर छत की तरफ चलते हैं। मैं आपको छत पे लेकर चलूँ। ये है हमारी छत। ये मम्मी के बच्चे मम्मी के बच्चे इन द सेंस मम्मी के पेड़ पौधे, जिसमें मम्मी बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं डेली। ये हमारी तुलसी जी हैं, और ये आप देख सकते हैं सभी मेरे पेड़ हैं। और ये है हमारा प्यारा सा रूम। ये साथ वाले भैया भाभी रहते हैं यहाँ पर। तो उनकी छत है, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा प्यारी सी ग्रीनरी करी हुई है। और ये है हमारी छत। ये है वॉशरूम। ये हमारा वॉशरूम है। बहुत ही कन्वीनियंट रहता है, कोई रात में अगर सो रहा भी हो ना छत पे, तो ये रहा रूम और ये है वॉशरूम। तो सबके लिए इजी हो जाता है। अभी मैं आप सभी को ना दिखाऊंगी, बट पहले हम थोड़ा सा छत देख लें। इसमें ना मिरर है, तो आप सभी को मैं दिख रही होंगी। तो एंट्री में ऐसा कुछ है हमारा। चलिए फिर अंदर चलते हैं। ये है रूम। यहाँ पे मेरा लैपटॉप है, क्योंकि मैं काम कर रही थी उससे पहले थोड़ा सा। ये है रूम। आई नो कि थोड़ा सा मेसी है, बट ये ना यहाँ पे ना भाई शूट करता है, तो उसका यहाँ पे सामान पड़ा हुआ है। ये सब उसी का सामान है। ये भी उसने ग्रीन शीट लगा रखी है। और बाकी अभी देख सकते हो आप, ये वाला रूम। यहाँ पे सोफे भी डले हुए हैं। ये ग्रीन शीट की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है, बट कोई बात नहीं। चलिए चलते हैं फिर हम लोग। सो गाइस, आज हम फ्री थे, तो सोचा कि हम एक वीडियो बना लें, मम्मी और मैं। क्योंकि कल मैं जा रही हूँ अपने ससुराल, तो मैंने सोचा कि चलो मम्मी की वीडियो बना लें। अभी भी फोन पे लगी हैं, बस बंद नहीं कर सकते फोन। ठीक है, ओके ओके कर देती हूँ। हाँ, तो चलिए
वैसे तो ये बिल्कुल ही रॉ वीडियो होगी जिसमें मैं कुछ एडिटिंग वगैरह नहीं करने वाली हूँ, बस अपनी मस्ती हम लोग करने वाले हैं, मम्मी और मैं। कुछ क्वेश्चंस मैं मम्मी से पूछने वाली हूँ और मम्मी उसका रिप्लाई करने वाली है। भगवान बचाए इसके क्वेश्चनों से। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करें मम्मी। चलो स्टार्ट करना, इजी पूछना, ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है। तो फिर आप हमारी ऑडियंसेस को बताइए कि आपका फुल नेम क्या है। पहले फोन बंद कर दो। ओके, एक ही जगह पे ध्यान दो। हाँ ठीक है। मेरा नाम है अंजना कुकरेती, मुझे घर में अंजू के नाम से बुलाते हैं मेरे भाई लोग, और मेरे हस्बैंड तो मुझे अंजना बोलते हैं, बाकी मेरे मायके में मुझे अंजू बोलते हैं। ओके चलिए। और आप कहाँ पे रहते हैं अभी? मैं रहती हूँ इंदिरापुरम, गाजियाबाद। ओके चलिए, अच्छी बात है। उससे पहले आप कहाँ पे रहती थी? उससे पहले मैं रहती थी जयपुर। अच्छा, क्या ये आपका दिल्ली में पहला ही घर है या फिर इससे पहले भी आप कहीं पे रहती थी? मतलब लाइक आपका अपना घर? नहीं, पहले मैं दिल्ली में रहती थी जहाँ की तुम लोगों का बर्थ हुआ है। हाँ ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ इंदिरापुरम शिफ्ट हो गई थी, वो भी अपना ही था और ये भी अपना ही है। ओके, पहले आप वैशाली में रहते थे ना? हम लोग वैशाली में पहले वैशाली में, हाँ वैशाली में भी रही थी मैं, 7-8 साल रही थी। उसके बाद वैशाली में क्या था कि 2 रूम बेड था और प्लस हॉल, और फिर यहाँ इंदिरापुरम में क्या हुआ कि मेरा लोगों ने ही बोला कि मम्मी बड़ा घर चाहिए, बड़ा घर चाहिए हमें, अपने अपने क्योंकि रूम चाहिए। मैं मेरा भाई ना शेयरिंग में थे, शेयर करते थे रूम, जिससे कि पढ़ाई का भी थोड़ा सा होता था, और वो उसको भी जैसे मुझे सोना है तो उसको उठना होता था, इस तरीके से हमारा चलता था। तो इसीलिए हमें एक पर्सनल रूम भी चाहिए था, तो इसीलिए फिर हम इंदिरापुरम शिफ्ट हो गए। और कौन से ईयर में? 2016 में आई गए ना? 15 में जी, हाँ 15 में आए थे। अब इन लोगों को अपना अपना रूम मिल गया है, मतलब 3 BHK है, और हम लोगों को भी अपना रूम मिल गया, इनको भी अपना रूम मिल गया था। और अभी हमने छत में भी एक रूम बना लिया है, जिसमें कि जैसे हम लोग कोई भी आ सकता है, गेस्ट रूम टाइप्स एक तरीके से, और वॉशरूम भी है अटैच, तो फिर हम लोग कभी कभी यहीं रहते हैं। और ये शूट जो हो रहा है ना, ये वीडियो भी आपकी यहीं पर ही शूट हो रही है, टेरेस पे। हाँ, छत में जो रूम बनाया हमने, जो अभी मैंने आपको इससे पहले में दिखाया था अपना पूरा रूम का। चलिए ओके। और तो आपके कितने बच्चे हैं? मेरे हैं 2 बच्चे, एक बेटी एक बेटा। बेटी है ये प्रियंका और बेटा है हंसज। ओके चलिए। और आपके कितने भाई बहन हैं? आप लोग कितने भाई बहन हो? मेरे 3 भाई हैं और मैं बहन अकेली हूँ। 3 भाइयों की इकलौती बहन, मैं प्यारी सी बहन हूँ। अच्छा ओके ठीक है। और आपके ससुराल से कौन कौन, पक्ष में ससुराल पक्ष से कौन कौन है? ससुराल पक्ष में है मेरे हस्बैंड, 2 भाई और एक बहन है। तो बहन जो ऋषिकेश में रहती है और भाई रहता है जोधपुर, छोटा वाला, और बड़े हम लोग हैं, मतलब बड़ा भाई हमारे मेरे हस्बैंड, बस यही है। ओके चलिए। फिर अब उनके मतलब बच्चे हैं तो वो तो फिर बहुत ज्यादा सेटल्ड हैं सारे। हाँ सब सेटल्ड हैं जी, और शादियां हो गई है दीदी और जी ठीक है। और क्या क्वेश्चन पूछते हैं? मैं कहाँ से हूँ? हाँ, आप कहाँ से हो? बेसिकली आप सभी बेसिकली तो हम तो उत्तराखंड के ही हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, जो आपकी ब्लॉगर है, ये ब्लॉग बनाती है, तो ये उत्तराखंड से, तो मैं भी उत्तराखंड से ही होंगी। हाँ, बस ये कि मायके मेरा जयपुर में, हम लोग जयपुर में बस चुके थे काफ़ी टाइम पहले, तो वहाँ से मेरी मतलब शादी यहाँ हुई थी दिल्ली में। हाँ, क्योंकि पापा भी पहले जयपुर में ही जॉब करते थे, तो उसी के चलते हुए तो साथ में फिर शादी हो गई। नहीं, पापा दिल्ली में थे, 1 साल के लिए जयपुर गए थे वो, और उसी के बीच में हम लोगों की शादी हो गई, बस फिर हम यहीं शिफ्ट हो गए, यहीं आ गए मतलब। ओके। और बाकी आप पूछो। और क्या पूछूं? 1 मिनट सोचूं। पढ़ाई लिखाई मेरी जयपुर में हुई है। पढ़ाई हाँ, ग्रेजुएशन किया हुआ मैंने, और जयपुर में थी पढ़ाई। बस शादी के बाद तो फिर बच्चे और ये सब। दिल्ली में ही हम लोग का बर्थ हुआ है, तो फिर उसकी वजह से हम लोगों की पढ़ाई भी दिल्ली में हुई है टोटली, है ना। और अच्छा, और बताओ, और आप थोड़ा सा आइडिया बताओ मुझे खुद को। बस यही है, बस मेन तो यही है, बाकी क्या है। मेरी बेटी की भी शादी हमने यही करवाई है, लोकली है, समझ लीजिए, RK-पुरम रहती है बेटी दिल्ली में, तो मैंने आपको मिलाया हुआ है हस्बैंड से, तो इसलिए कि नज़दीक में है, आना जाना बना रहता है।
कभी भी हम लोग भी चले जाते हैं, ये भी आ जाती है, तो इतना मतलब लगता नहीं है कि ये होता है थोड़ा सा। हाँ, नज़दीक में रहती है समझ लो। आजकल आई है 2-3 दिन के लिए, फिर भी इसको लग रहा है कि मैं जा रही हूँ। सैटरडे आई थी मैं, इसका मन नहीं लगता, मायके में मन नहीं लग रहा है इसका। ऐसा कुछ नहीं। और क्या, इसके जो है वहाँ ज़्यादा इसको प्यार मिलता है, यहाँ कम प्यार मिलता है, इसलिए जो है ये अब वहीं जाना चाह रही है कि मैं जा रही हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, जहाँ खुश रहें बच्चे, चाहे वहाँ जाओ चाहे यहाँ रहो, है ना। कहीं और वैसे भी पास में है ना, तो क्या होता है कि जब भी मन होता है तो आ जाओ, है ना, और जब जाना होता है तो चले जाओ, क्योंकि पास का ही एक ये फायदा रहता है। और बाकी तो फायदा तो कुछ है भी नहीं, कुछ ज्यादा हमें फायदा मिला नहीं, क्योंकि मैं आती बहुत कम हूँ, क्योंकि मैं अगस्त से शायद अब आई हूँ। अगस्त में आई थी लास्ट रक्षाबंधन पे, और उसके बाद फिर मैं अब आई हूँ इतने टाइम बाद, मतलब दिसंबर में। रक्षाबंधन पे भी 1 दिन के लिए आई थी, सिर्फ 1 दिन के लिए भी क्या मतलब, हाँ 1 दिन रही थी मैं, स्टे करा था 1 दिन रही, उसके बाद सुबह चली गई थी, क्योंकि ससुराल में भी निभाना पड़ता है। अब ये सब देखना पड़ता है लड़की को, तो ससुराल मायके दोनों को देखना पड़ता है। तो ठीक है, अपना मायके में तो चलो चल जाता है, और ससुराल में तो निभाना ही पड़ता है। वहाँ ज्यादा निभाना चाहिए, मैं तो कहती हूँ। सही बात। और ठीक है अपना, क्योंकि मेन लड़की का अपना ससुराल ही होता है ना। तो नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों को मैनेज करके चलना पड़ता है। जब यहाँ पे जरूरत होगी तो यहाँ पे आ जाओ, जब ससुराल में जरूरत है तो वहाँ पे भी चले जाओ। बिल्कुल, ऐसा ही रहना चाहिए, बैलेंस रहना चाहिए, तो बैलेंस बना रहना चाहिए। और ठीक है, मैं तो कहती हूँ कि ससुराल में निभाओ अच्छे से, बस। फिर इसको प्यार भी वहाँ ज्यादा मिलता है अपने सास से, ससुर से, है ना। तो इसलिए इसको ना मायके की कमी खलती नहीं है इसको, है ना। नहीं तो ये जो है मतलब पहले बहुत इमोशनल थी ये, मैं भी थी। तो ये क्या है कि ये तो कहती थी कि मम्मी मैं शादी नहीं करूँगी, ये सो। मैं भी कहती थी कि मैं कैसे अपनी बेटी की शादी करूँगी, कैसे रहूँगी। पर ये जब ये लगा कि इसको अच्छा मतलब मेरे जैसे ही मम्मी पापा मिले हैं और प्यार करने वाले, और इसको भी लगता है कि मतलब बिल्कुल घर जैसा ही है सब माहौल, तो फिर थोड़ा सा फिर ये कि मुझे भी एक तसल्ली सी हो गई कि अपना ठीक है, वहीं खुश रहो तुम लोग, है ना। हाँ, ये बस तो बेटी को जब खुश देखते हैं माँ बाप, तो उनको भी खुशी होती है, उनको भी लगता है कि ठीक है, जहाँ है बच्चे वहीं खुश रहे। बस यही है एक छोटा सा परिवार मेरा। हाँ, चलिए फिर वाइंड अप करते हैं, क्योंकि बस हमें थोड़ा बहुत ही आज मेरे पास जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने मम्मी से पूछ लिए। बाकी किसी दिन और मिलेंगे, और फिर अच्छे से और कुछ क्वेश्चंस मैं कुछ नोट करके रखूंगी, जो क्वेश्चंस मुझे पूछने होंगे मम्मी से। फिर वो एक दिन ऐसी कुछ इंटरव्यू वगैरह लूंगी मैं, क्योंकि मैं कल जा रही हूँ, जैसे कि आप सभी को मैंने बताया। तो नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे, जब हम मिलेंगे, तो फिर मैं मम्मी के साथ में एक इंटरव्यू लूंगी। और मैं सोच रही हूँ मम्मी और पापा का एक इंटरव्यू लूं। मैंने ये सोचा हुआ है, अभी देखते हैं पापा को भी अगर कंफर्टेबल रहा और पापा कैमरे के सामने आ जाएं और कंफर्टेबली थोड़ा सा उन लोग का मतलब मम्मी और पापा का रहा, तो हम लोग फिर मिलेंगे, क्योंकि पापा थोड़े से शाय हैं, कैमरा कॉन्शियस हैं थोड़ा सा। तो देखते हैं कि अगर दोनों साथ में आए और कैमरे पे रहे, तो फिर उसके हिसाब से फिर क्वेश्चंस मैं पूछूंगी। रैपिड फायर राउंड मैं उस टाइम पे लूंगी। तो फिर मैं भी, हाँ, मम्मी भी एक ब्लॉगर है, मम्मी भी ब्लॉगिंग करती है, अभी शुरू किया है मैंने भी। हाँ, तो मैं चाहती हूँ कि मम्मी आप अपना चैनल का नाम बता दो एक बार, और मैं ना डिस्क्रिप्शन में जरूर से लिंक आप सभी को दे दूंगी। प्लीज चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो दैट वहां पे आप मम्मी को भी फिर ज्वाइन कर लो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है। मेरा चैनल का नाम है अंजना कुकरेती व्लॉग्स। हाँ, और आप प्लीज देखें उसको भी, हमें भी अपना प्यार देना, और मैं भी फिर सपोर्ट मम्मी को भी, मुझे भी। अभी शुरुआत है, अभी हमें इतना बोलना नहीं आता, कैसे बोलना क्या है, पर धीरे धीरे लगता है कि सीख जाएंगे। हाँ। और वैसे भी मेरे को तो मेरी बेटी ने ही बोला है कि आप मम्मी ब्लॉग बनाओ, सब लेडीज बनाती हैं। तो मैंने कहा ठीक है चलो, अब घर में भी क्या है कि टाइम पास हो जाता है ऐसे ही। हाँ। ब्लॉग बनाते रहो। बाकी आपने देखा ही होगा कि मेरी छत पे जो है मैंने पेड़ पौधे लगाए हैं, इन्हीं की देखभाल करती रहती हूँ। और बस मम्मी के प्यारे बच्चे हैं। हाँ, एक तरीके से प्यारे बच्चे। तो इसी में फिर जो अपना बिजी रहती हूँ, और थोड़ा सा कभी ब्लॉग बना लिया, कभी ऐसे इंस्टाग्राम पे भी है मम्मी। इंस्टाग्राम पे भी मैं थोड़ा सा अपने एक्टिंग वगैरह, थोड़ा सा डांस वीडियोज वगैरह डालती हूँ। बस यही टाइम पास हो जाता है और क्या।
चलिए फिर थैंक यू सो मच एवरीवन एंड यस हमें लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे वीडियोस को और सब्सक्राइब करिए चैनल को, मम्मी का भी और मेरा भी ऑफ कोर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू।